अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। यहाँ पर सुबह का टाइम है और हम उठ गए हैं। मैं उठ गई हूँ और फजर अभी तक सो रही है। ये रात को लेट सोती है तो ये मैडम लेट ही उठती है और ये यहाँ पर सो रही है और मैं उठ गई हूँ। और ये कपड़े यहाँ पर ड्राई हो रहे हैं, स्पिनर करके यहाँ पर डाले हुए थे हीटर के आगे, इसे मैं ड्राई कर रही थी। तो क्योंकि सर्दी है तो कपड़े जल्दी जो हैं वो खुश्क नहीं होते, तो इसलिए इनको ड्राई करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मैं इस तरह से हीटर के आगे रख देती हूँ। और आज मुझे जाना था अपने मामू का पता लेने। मेरे मामू की तबीयत नहीं थी ठीक, जो मेरे सबसे बड़े मामू हैं, और मैंने उधर भी जाना था। और रात को मुझे बहुत ज़्यादा पेन था, मैंने अपने पिछले व्लॉग में बताया था। तो कोई भी काम नहीं हुआ था, इधर ही बर्तन पड़े हुए थे रात से। तो यहाँ पर मैं अब बर्तन किचन में रखने गई और जब मैं वापस आई तो फजर उठ भी गई थी इतनी देर में। और ये उठ के रोती नहीं है माशाल्लाह से माशाल्लाह। इसकी एक बहुत अच्छी बात है, ये उठ के, अगर मैं सोई भी हूँ ना, कभी मैं लेट हो जाऊँ तो ये उठ के खेलना शुरू हो जाती है, रोती नहीं है। तो यहाँ पर मेरी बेटी उठ गई थी और अब मुझे अपने लिए करना है पानी गर्म। और आजकल ना मेरी डाइट बिल्कुल सही नहीं हो रही। और यहाँ पर मेरा पानी गर्म हो गया था, मैंने कप में निकाल लिया था, लेकिन ये कप टूटा हुआ था वो साइड से। तो मेरा कैमरे में ध्यान था, लेकिन जब मैंने देखा तो फिर मैंने जो अपना पानी है वो ग्लास में डाल लिया था। तो आजकल डाइट ठीक नहीं हो रही, कभी मम्मा की तरफ कभी उनके घर गेस्ट आ जाते हैं। तो आज मैं सोच रही थी कि कल से इंशाल्लाह जो दिन रह गए हैं बहुत स्ट्रिक्ट डाइट करनी है इंशाल्लाह से। और यहाँ पे मैंने गर्म पानी कर लिया और मैं ग्लास में, मेरे पास ये मिक्स अर्क हैं कुछ, मेरे पास पहले के पड़े हुए थे। मैंने आपको अपनी एक वीडियो में दिखाया भी था कि मैं अर्क लेती थी पहले, अब फिर मैंने स्टार्ट की है अर्क पीना। तो मैंने इसके अंदर गर्म पानी डाल दिया। ये स्पेशली जो आपके ऊपर सूजन होती है ना, हमारा इतना वेट नहीं होता लेकिन हम फूल जाते हैं जब हमारा ऑपरेशन होता है सी सेक्शन के बाद, बेबी के बाद। तो ये जो अर्क है ना, ये मेरी नानों ने मुझे बताए थे। तो ये इनसे ना जो बॉडी पे जो सूजन होती है ना वो बहुत जल्दी कम हो जाती है, उतर जाती है सूजन। तो हम जब हमारी सूजन उतर जाती है तो हम वैसे भी स्लिम स्मार्ट लगना शुरू हो जाते हैं। और पानी पीने के बाद यहाँ पर चूल्हे की बुरी हालत हुई हुई थी और किचन भी गंदा था और मुझे आज जल्दी जल्दी से सारे काम करने थे। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर चूल्हा साफ़ करना है। और डाइट इसलिए भी नहीं सही हो रही, कभी मैं मम्मा घर चली जाती हूँ, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो इस वीक तो बिल्कुल भी डाइट सही नहीं हुई, बिल्कुल भी डाइट सही नहीं हुई। मुझे काफ़ी टेंशन थी इस बात से, आज मैंने नोट कर रही थी। और मेरे पास वेट मशीन नहीं है, मैं जब भी वेट करने जाती हूँ तो मैं पास में यहाँ पर एक मेडिकल स्टोर है, काफ़ी बड़ा है, तो मैं वहाँ जाती हूँ मशीन पे अपना वेट चेक करने के लिए। तो इंशाल्लाह मैं 30 तारीख को जाऊँगी। जब मैंने लास्ट टाइम अपना वेट किया था तब मेरा वेट 88.7 था। मुझे नहीं पता कि मेरा वेट कितना कम हुआ है। तो इंशाल्लाह मैं जब भी जाऊँगी तो मैं वहाँ पे वीडियो बनाऊँगी, पिक भी लूँगी कि मेरा कितना वेट हो गया है। तो इंशाल्लाह से अब आस्ता आस्ता आप सबको भी पता चलता रहेगा कि क्या। लेकिन इस हफ्ते ना वेट बिल्कुल भी ना, जो डाइट है ना वो बिल्कुल से सही से फॉलो नहीं हो सकी। लेकिन इंशाल्लाह से जो कल के दिन, इंशाल्लाह से मेरी जो कल के दिन की शुरुआत होगी, इन 3-4 दिनों में हमने वो जो पूरे हफ्ते की जो कसर है ना वो निकाल देनी है, बहुत अच्छे से जो अपनी डाइट है वो करनी है। तो आप, अच्छा मुझे ये लगता है कि जहाँ आपने 3 महीने लगाने हैं ना, वहाँ आप 6 महीने लगा लो, अपने आप को भी खुश रखो और अपना वेट भी कम करते रहो। तो लेकिन लाइफ में, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है, प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ में है नीचे ऊपर। तो इसलिए कभी कुछ हो जाता है तो कभी कुछ हो जाता है, हम अपनी कभी नहीं भी डाइट सही से फॉलो कर पा रहे होते हैं। कभी ऐसा होता है कि हमारा दिन बहुत अच्छा चला जाता है, कभी ऐसा होता है कि हम चीट कर लेते हैं, ना चाह कर भी हम चीट कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं लाइफ में। बस वेट कम करना है ना तो बहाना नहीं चाहिए होता है। एक दिन अगर कुछ खा लिया तो अगले दिन उसको मैनेज कर लो। तो इस तरह से अपनी जो टाइम है ना वो आपका निकल जाता है और आपको पता ही नहीं चलता। सीरियसली मैंने ये जो अपना वेट कम किया, मुझे सब कह रहे हैं, आज भी मैं गई थी जब अपने मामू की तरफ, तो मुझे सब कह रहे थे कि आप पतली हो गई हो, पतली हो गई हो। तो
शायद, चलो खुशी की बात है, शायद वो लोग ठीक ही कह रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मेहनत तो हो रही है, लेकिन मैं बताती नहीं हूँ कि मैं मेहनत कर रही हूँ। और यहाँ पर टाइम था मेरे ब्रेकफास्ट का, और ब्रेकफास्ट में मैंने बनानी थी चाय, साथ में मैंने अंडे बॉईल करने थे, और चाय दूध में मैंने डालनी है यहाँ पर दालचीनी का टुकड़ा, और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे पत्ती। और चीनी नहीं डालनी। अगर आप वेट लूज़ कर रहे हैं आपको 3 चीज़ें छोड़नी ही पड़ेंगी। एक तो चीनी, दूसरे चावल और आटा, मतलब कि जो व्हीट फ्लोर होता है, गंदम का आटा होता है, उसकी रोटी आपको नहीं खानी। लेकिन अगर आप कुछ देर के लिए छोड़ देते हो ना, जब आपका वेट कम हो जाता है, मतलब जितना आपने करना है, फिर आपको इजी होता है अपना आगे इसको मैनेज करना, इजी होता है। लेकिन जो हमारे ऊपर एक्स्ट्रा वेट है पहले हमें वो कम करना होता है। और दूसरी बात ये है कि मैंने बहुत देर से मैं ट्राई कर रही हूँ, और लेकिन मेरा वेट कम नहीं होता। लेकिन जब अगर आपने इस फास्ट अपना वेट लूज़ करना है ना जल्दी, फिर आपको रोटी छोड़नी पड़ेगी, वरना आप कुछ भी कर लो आपका वेट कभी भी कम नहीं होगा। जितनी भी मेहनत करोगे थोड़ा सा वेट कम होगा, कभी स्टक हो जाएगा, कभी कुछ। तो एक दफ़ा वेट कम कर लो, उसके बाद आप करते रहो अपना मैनेज साथ साथ। और यहाँ पर चाय भी बन गई थी, और मैं यहाँ पर एक हाथ से जो है अपने अंडे उनके अंदर से जर्दी निकाल रही थी। उल्टे हाथ से कोई काम नहीं होता, सीधे हाथ में मेरे फ़ोन था। खैर, यहाँ पर नाश्ता करने के बाद मेरा भैया आ गया था मुझे लेने के लिए, और ये पहले मम्मा के घर जाना था, वहाँ से मम्मा लोगों ने भी मेरे साथ जाना था, तो वहाँ से हमने मामू की तरफ जाना था। तो यहाँ पर काफ़ी सामान हो जाता है, मैं चाहे 2 घंटे के लिए जाऊँ, चाहे 1 दिन के लिए जाऊँ, चाहे मैं 1 घंटे के लिए जाऊँ, तो काफ़ी सामान साथ, फजर है तो उसका काफ़ी सामान साथ लेके जाना पड़ता है। यहाँ पर हम रेडी हो गए थे, मैंने फजर को भी रेडी कर दिया था, इसे बहुत अच्छी तरह से मैंने पैक कर दिया था। मैं ख़ुद भी रेडी हो गई थी, और यहाँ पर हम जा रहे थे मामू की तरफ। उनकी तबीयत पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ख़राब है, तो हम रोज़ सोच रहे थे कि हमने जाना है, लेकिन नहीं जा पा रहे थे। लेकिन आज हमने सोचा कि हम लाज़मी जाएंगे। तो बस यहाँ पर हम उधर जा रहे हैं, और उधर जाके कोई ज़्यादा क्या, उधर जाके वीडियो नहीं बन पाई, क्योंकि हर घर की अपनी एक होता है, कंफर्टेबल नहीं कुछ लोग होते। और वैसे भी अभी मैंने न्यू स्टार्ट किया है, तो मैं खुद अभी सबको नहीं बता रही कि मेरा चैनल है। अब आस्ता आस्ता सबको पता चल जाएगा जैसे जैसे टाइम गुजरेगा। अब हर चीज़ पे ना, हर चीज़ को थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, तो इसलिए चाहे हमारा कोई रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो, हमें थोड़ा सा टाइम देना चाहिए होता है। और यहाँ पर जो टाइम था वो हमारी वापसी का था, हम लोग यहाँ पर वापस आ रहे थे, रात का टाइम था, और हम यहाँ वापस आ रहे थे, काफ़ी लेट हो गए थे, और ठंड इतनी ज़्यादा थी, आप यकीन करें बहुत ज़्यादा ठंड थी। लेकिन कभी कभी हमें ऐसे मजबूरी में बाहर जाना पड़ता है, ख़ास तौर पे जब हमारे अपने ठीक नहीं होते, तो फिर हम अपने आप को रोक नहीं सकते। नहीं तो मैं फजर को लेके कहीं पे भी नहीं जाती, मेरी कोशिश यही होती है कि मैं घर में रहूं। लेकिन यहाँ पे जाना बहुत ज़रूरी था, मेरे बड़े मामू हैं, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले वो आते हैं हमारे पास कि इनको कोई प्रॉब्लम हो गई या कोई ठीक नहीं है। इवन जब मेरा ऑपरेट हुआ था तो तब भी सबसे पहले मेरे मामू ही मेरे पास आए थे। तो वो फिर एक दिल में चीज़ होती है ना कि चले हम भी पहुँचे, अगर अगला बंदा इतना कर रहा है तो हमें भी करना चाहिए। तो यहाँ पर हम वापस जा रहे थे, और फजर के पापा की भी बार बार कॉल आ रही थी कि आप आ जाएं। तो बस हम कोशिश कर रहे थे कि अब जल्दी से अपने घर पहुंच जाएं। और यहाँ पर मुझे आप लोगों से ये बात करनी है, आप लोग अगर मेरे साथ, मुझे मैसेज आ रहे थे कि हम आपके साथ फॉलो कर रहे हैं डाइट, अगर आप मेरे साथ डाइट फॉलो कर रहे हैं तो प्लीज़ मुझे बताएं कि आपको कुछ फ़र्क पड़ा है या फिर नहीं, मुझे बताइएगा ज़रूर। और यहाँ पर हम घर आ गए थे, और घर आके यहाँ पर इतनी थकन हो गई थी, आप यकीन करें, इतनी थकावट, पता नहीं क्यों, कहीं चले जाए ना, आदत नहीं है ना, जब वापस आते हैं तो बहुत ज़्यादा थकन फील होती है। खैर, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कमेंट करके मुझे बताइएगा ज़रूर आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और यहाँ पर हम चाय पीने लगे थे, हस्बैंड आ गए थे, उनके लिए भी मैंने चाय बना ली थी, अपने लिए भी चाय बना ली थी मैंने।
तो हम यहाँ पर चाय पी रहे हैं। आई नो चैनल छोटा सा है, लेकिन आपके एक सब्सक्राइब करने से मेरा चैनल बड़ा हो सकता है। सो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा ज़रूर। यहाँ पर मैं फजर को सुला रही थी क्योंकि आज सारा दिन वो नहीं सोई थी, कहीं चली जाए तो वो नहीं सोती, तो इसलिए मैं यहाँ पर उसको सुला रही थी। और इंशाल्लाह हमारे आने वाले जो व्लॉग है ना वो बहुत मज़ेदार होने वाले हैं। इंशाल्लाह से आने वाले टाइम में बहुत कुछ होने वाला है और इंशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग आएंगे। और वेट तो कम करते ही रहेंगे, ये तो अब ज़िंदगी का हिस्सा है जब तक वेट कम नहीं ना हो जाता। और एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जहाँ पे अपने आप को भी यार खुश रखना ज़रूरी है। वेट 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 नहीं, कम हो रहा है ना, सब कह रहे पतले हो रहे हो, ठीक है, स्लो स्लो करके हम वेट लूज़ कर लेंगे। अपने ऊपर टेंशन वाली, अपने ऊपर किसी भी बात को हैवी नहीं करना चाहिए। कोई बात नहीं, हम मोटे हो गए हैं, कुछ नहीं होता, खुद हुए हैं ना तो पतले भी हम खुद हो जाएंगे, ठीक है। तो आप टेंशन मत लें, बस करना वेट लूज स्टार्ट करें और होगा ही होगा। कुछ चीज़ें आप चेंज करेंगे तो देखना लाइफ भी आसान हो जाएगी और वेट भी कम हो जाएगा। और यहाँ पर मैं सोने लगी थी, फजर सो गई थी और मैंने अपने लिए बनाई थी यहाँ पे ग्रीन टी। मैं यहाँ पे ग्रीन टी पीऊँगी और उसके बाद मैं सो जाऊँगी। मिलते हैं हमारे कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर